नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में एक बात आपने देखा था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बार-बार यह बात कह रहे थे कि मुझे परिवारवाद नहीं करना है और बार-बार आरजेडी की तरफ यह इशारा कर रहे थे कि जिस तरीके से उसमें परिवारवाद हो रहा है, ऐसा परिवारवाद एनडीए में नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए चुनाव जीतने के बाद में क्या हाल है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक कुशवाहा को बिना विधायक चुने हुए उन्हें जो है मंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। उन्हें विधायक के बारे में पता ही नहीं है, एक भी बार वहाँ जनता के बीच में गए ही नहीं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला देते हैं और आशीर्वाद लेने जाते हैं नरेंद्र मोदी से। जैसे नरेंद्र मोदी जी को कुछ पता ही नहीं हो कि परिवारवाद क्या होता है और यहाँ पर साफ-साफ वहाँ निकल जाते हैं। तो आप लोग यह हमें बताइए कि किस तरीके से परिवारवाद एनडीए में यानी बीजेपी में हो रहा है। आपने देखा कि ये उपेंद्र कुशवाहा सांसद और उनकी जो पत्नी है स्नेहलता वह विधायक और बेटा जो है वह मंत्री बन गया है, वो भी बिना चुनाव लड़े हुए। तो किस तरीके से यहाँ भी परिवारवाद चालू हो गया है। जो लोग एनडीए के कह रहे थे कि इस बार बिहार चुनाव के बाद हम लोग बिहार का विकास करेंगे, तो यह बात सरासर गलत साबित हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये लोग सबसे पहले अपना विकास देख रहे हैं, अपने परिवार का विकास देख रहे हैं। बिहार का विकास होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन अपने परिवार का विकास जरूर कर रहे हैं। बिहार में जब चुनाव होने वाला था तो उपेंद्र कुशवाहा को यानी कि आरएमएलए को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्हें 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बोला गया तो वह नाराज हो गए और सीटों को बढ़वाने के लिए वह नित्यानंद के पास गए जो बीजेपी के नेता हैं और उनसे बात की। इसके बाद दोनों लोग जो है दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो है क्या खास बातचीत होती है कि मैं आपको एमएलए बना दूंगा, यानी आपके परिवार में किसी को एमएलए बना दूंगा। शायद इसी पर यह बात फिक्स हो गई और वापस से वहां 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से एक अपनी पत्नी को दे देते हैं स्नेहलता को और बाकी पार्टी के 5 लोगों को दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनकी पत्नी 2025 के इसी विधानसभा चुनाव में विधायक जीत जाती हैं और सीधे विधानसभा पहुंच जाती हैं। लेकिन अब जो उनका बेटा था अचानक से वहां भी जो है मंत्री पद की शपथ ग्रहण करता है। जब दीपक कुशवाहा से मीडिया ने इसके बारे में बात की तो वह कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी अगर आपको करना हो तो आप पापा से पूछिए। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात ये भी कहा कि मुझे तो चंद मिनटों पहले ही पता चला कि मुझे मंत्री पद की शपथ लेना है और आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से वह नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद ले रहे हैं और शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब यही बात उपेंद्र कुशवाहा से पूछी जाती है कि आपने जो है अपने बेटे को बिना विधायक चुनाव करवाए, बिना चुनाव लड़े उसे मंत्री बना देते हैं, तो उस पर वहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो है हमारी पार्टी कमजोर ना हो, इसीलिए मैंने जो है अपने बेटे को जो है मंत्री बनाया है और अपनी पार्टी आरएमएलए को मजबूत किया है। यानी सीधा-सीधा उनका कहना है कि मैं अपने पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, बिहार के लोग भी देख लीजिए किस तरीके से ये लोग अपना विकास कर रहे हैं। इस पर आरजेडी वाले भी सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से पूरे चुनाव में आप लोगों ने हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, बार-बार परिवारवाद और जंगलवाद कर रहे थे, तो अब आपकी वहाँ नैतिकता कहाँ चली गई जो आप दिखा रहे थे। नरेंद्र मोदी को तो ऐसे स्टेज पे देखा गया जैसे उन्हें इसके बारे में जरा-सा भी कुछ पता भी नहीं हो। आपने देखा किस तरीके से बिहार चुनाव हुआ है, जहाँ एक से एक धुरंधर फेल हो गए, वहाँ जो नए-नए आए उन्हें आसानी से जीत मिल गई। चाहे मैथिली ठाकुर हों, श्रेयसी सिंह की बात करते हैं, श्रेयसी सिंह को आपने देखा किस तरीके से वहाँ वोट मांगने जाती हैं और एक व्यक्ति उनको यह भी कह देता है कि दीदी आप पहली बार जो है यहाँ दिखाई पड़ रही हैं जब से 5 साल बीता चुनाव का। आप लोग यहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं, आपके बच्चे तो लंदन, पेरिस में उनका इलाज होता है और हमारे घर के सदस्य हैं वो ऑक्सीजन के लिए मर जाते हैं। लेकिन श्रेयसी सिंह ने एक भी बार उसका जवाब नहीं दिया, केवल हाँ में हाँ मिलाती रह गई। लेकिन आपने देखा किस तरीके से उन्हें जनता ने नकारा, लेकिन चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया वह हैरान कर देने वाला था। श्रेयसी सिंह को 54,000 वोटों से जो है बहुमत विजयी हुई। तो लगातार आपने देखा बिहार चुनाव में जिसका जितना ज्यादा विरोध हुआ था वह ज्यादा वोटों से जीता है। यानी कि किस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ है यहाँ किसी से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है यह तो बिहार की जनता देखकर
हैरान हो गई होगी, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। और जो परिवारवाद लोगों पर थोपते थे, आज वही परिवारवाद का निभा रहे हैं अच्छे से। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।